हमें पूर्ण रूपेण वह अर्जुन बन जाना चाहिए जो कहता है कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। 1957 में एक फिल्म आई थी प्यासा, गुरुदत्त साहब की। उसमें रफ़ी साहब का एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ये महलों, ये तख्तों, ये ताज़ों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस समय बिल्कुल यही स्थिति अर्जुन की है। अर्जुन यही कह रहा है भगवान कृष्ण से कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कि ये सारा साम्राज्य, ये धन संपत्ति, ये सब मैं जीत भी लूँ, ये मुझे प्राप्त भी हो जाए तो क्या है। अर्थात कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है, उस क्यों के विषय में यहाँ अर्जुन कह रहा है, ये शाम अर्थे न राज्यम भोगा च सुखानि कांक्षितम ते इमे प्राणान च धनानि त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिता। कहते हैं कि ये जो जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, ये जो युद्ध में लड़ रहा हूँ, किसके लिए लड़ रहा हूँ, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, कौन जिनके, बताएगा अर्जुन। कह रहा है ये जिनके लिए मैं सारा का सारा इस युद्ध का आयोजन किए बैठा हूँ, राज्य भोग और सुख की इच्छा के लिए। युद्ध इसीलिए तो किया जाता है ना। कल भी इस पर बात हुई थी कि जो युद्ध होते हैं विजय के लिए होते हैं, विजय प्राप्त करने के लिए। और किसके लिए विजय व्यक्ति प्राप्त करता है? अपने लोगों के लिए, कि अपनों को सुख दे सके। तो ये कह रहा है कि जिनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, वे सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। इस युद्ध में कौन खड़ा है? मेरे अपने स्वजन। और जब भी कोई व्यक्ति कोई उपलब्धि करना चाहता है तो किसके लिए करता है? अपनों के लिए। कोई किसी से पूछे भाई तो किसके लिए कमा रहा है? जो धन की दौड़ में भाग रहा होता है बेतहाशा, बेहिसाब, उसे धन के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, वह धन पिशाच होकर रह जाता है। कोई उससे पूछे कि तेरे पास खाना खाने का भी समय नहीं, तू हर समय धन के पीछे भाग रहा है, धन किसके लिए कमा रहा है? तू अपने लिए तो तुझे खर्च करने की फुर्सत है नहीं। तो वो क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या कहता है कि मैं अपने और अपने परिवार के लिए पैसा कमा रहा हूँ। जिससे भी पूछ लीजिए, आप अपने आप से पूछ लीजिए कि किसके लिए आप इतना पैसा कमा रहे हैं, तो कहेंगे अपने और अपने परिवार के लिए। तो अपने लिए तो वो होता नहीं, अधिकांश होता है अपने परिवार के लिए। उन लोगों से भी पूछा जाता है तुम्हारे परिवार की आवश्यकताएं कितनी हैं, कितना चाहिए उनको, क्योंकि तुम्हारा तो पेट कभी भर ही नहीं रहा। तुम तो कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो। तुम्हारी इस कमाई का कोई अंत ही नहीं होता, कहीं ठहरते ही नहीं। किसके लिए कमा रहे हो इतना? तो व्यक्ति कहता है मैं अपने और अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ। यही माया उसे घेरती है। अब यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहा है कि ये जो धन मैं इकट्ठा करता इस युद्ध को जीतकर, किसके लिए करता? अपने लोगों के लिए ना। और जिन अपनों के लिए करता मैं ये, वे ही मेरे अपने क्या कर रहे हैं कि प्राणों का और धन का, इन दोनों का त्याग करके, इनकी आशा को छोड़कर इस युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। धनंजय क्यों है? क्योंकि अर्जुन ने जितना धन जय किया, जितना धन जीत कर लाया, धन को जीत कर लाने के कारण इसका नाम धनंजय पड़ा। इतने युद्ध लड़े अर्जुन ने, और जहाँ गया वहाँ से बेहिसाब धन अर्जुन लेकर आया। तो धन का संचय किया, धन को जय किया, इसी कारण इसका नाम धनंजय पड़ा। अब तब तो अर्जुन के
हाथ नहीं कांपे, पैर नहीं कांपे, शरीर नहीं कांपे, गला नहीं सूखा, गांडीव नहीं छूटा, शरीर शिथिल नहीं हुआ। कितनों को मारा, न जाने कितनों को मारा अर्जुन ने युद्ध में, कभी नहीं कांपा। क्यों? क्योंकि जिनको मारने गया था वे पराये थे, दूसरे थे। दूसरे का दुख कभी दुख दिखाई नहीं देता। यही होता है। कोई भी बड़ी दुर्घटना घट जाए, उस दुर्घटना का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कण मात्र नहीं छूती हमें, कण मात्र। लेकिन यदि उसी दुर्घटना में हमारा कोई अपना हो तो वो पूरी दुर्घटना हमारे लिए हमारा एक अनुभव बनकर रह जाती है। फिर हम महसूस करते हैं उस दुर्घटना को, उसका दर्द, उसका दुख। उस दिन हमसे ना कुछ खाया जाता, ना पिया जाता, मन पूरी तरह से उदास रहता है। लेकिन उस दुर्घटना में यदि हमारा कोई अपना जन ना हो तो हमें कोई सरोकार नहीं होता उस दुर्घटना से। बड़े से बड़ी दुर्घटना होती रहे, देश का देश नष्ट हो जाए किसी का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी देश में यदि हमारा एक अपना सदस्य रह रहा हो तो क्या होता है? दिल धड़कता है, बुरी तरह धड़कता है। वही अर्जुन का हृदय धड़क रहा है इस समय, क्योंकि वह देख रहा है कि ये जो शत्रु बनकर मेरे सामने खड़े हैं, अर्जुन कह रहा है भगवान से कि ये लोग अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर यहाँ युद्ध में आए हैं। वो आशा को छोड़कर नहीं आए, इसका गूढ़ अर्थ समझिए। दुर्योधन की तरफ से जो भी यहाँ लड़ने आए हैं इस समय महाभारत के युद्ध में, हम समझे कि वो आशा छोड़कर आए हैं, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक व्यक्ति यदि हम कुछ को छोड़ दें, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यदि हम इनको छोड़ दें तो बाकी जितने भी कौरवों के पक्ष से हैं वे सभी धन की इच्छा से, पद की इच्छा से, लोभ के वशीभूत होकर यहाँ पर आए हैं युद्ध करने। तो अर्जुन कह रहा है कि ये जो धन और प्राणों का त्याग करके, उनका मोह छोड़कर यहाँ युद्ध में आए हैं। क्यों मोह छोड़ के? क्योंकि वे जानते नहीं कि अर्जुन के हाथों ये सब मारे जाएंगे। यदि इन्हें युद्ध प्रिय ना होता ना तो ये घर बैठे होते, ये समझाते दुर्योधन को कि छोड़िए महाराज, कहाँ के आप इस युद्ध में अटक रहे हैं। अरे कृष्ण आया है ना, दे दो 5 गांव और समाप्त करो ये झगड़ा। सबके पास पर्याप्त है, सब ठाठ से रहेंगे, ऐशो आराम से रहेंगे। इस युद्ध को आप रहने दीजिए, टाल दीजिए। लेकिन एक भी वहाँ ऐसा दिखाई नहीं देता जो दुर्योधन को समझाता हो। एक भी। विदुर इसकी कोई गणना नहीं करता। दुर्योधन रत्ती भर भी सम्मान नहीं करता विदुर का। तो वो तो कहता है इन कुल वृद्धों का काम भौंकना, इनको भौंकने तो मैं इनकी परवाह नहीं करता। सभी दुर्योधन के पक्ष में हैं, जितने योद्धा हैं कौरवों की तरफ से, और वे सभी चाहते हैं युद्ध हो और युद्ध में वो विजय को प्राप्त करें और धन की वर्षा हो उनके ऊपर। लेकिन अर्जुन क्या देख रहा है? अर्जुन कह रहा है कि ये जो जिनके लिए मैं धन जीत कर लाता था वे तो सब मेरे अपने लोग थे ना। व्यक्ति जब धन लाता है तो कितना प्रसन्न होता है कि मैं अपनों के साथ इसको मिल बांट कर खाऊंगा, आनंद मनाऊंगा, उत्सव होगा। उत्सव किसके साथ मनाता है व्यक्ति? शत्रुओं के साथ तो नहीं मनाता ना, अपने आत्मीय जनों के साथ ही उत्सव मनाता है। सारी पार्टियां अपनों के साथ होती है। पार्टी में कोई अपने दुश्मन को थोड़ी ना इनवाइट करता है। कब किसने अपने शत्रु को अपने उत्सव में निमंत्रित किया? कोई नहीं करता। सब उनको करते हैं जो आत्मीय होते हैं या आत्मीय जैसे दिखाई देते हैं या जिनको बुलाना बहुत विवशता होती है, उनको बुलाया जाता है उत्सव में। अब अर्जुन ये कह रहा है कि यही तो मेरे सब लोग थे जिनके लिए मैंने आज तक धन को जय किया, जीत कर लाया, अब अपने ही इन्हीं आत्मीय जनों के लिए। और यही आत्मीय जन आज मेरे विपक्ष में खड़े होकर मुझसे युद्ध करने के लिए उतावले हुए पड़े हैं। तो मैं किसके लिए युद्ध करूं? युद्ध कर भी लूं, इनको मार भी दूं, तो
तो वो जो मुझे धन प्राप्त होगा इतना, उस धन का मैं करूँगा क्या, किसके लिए? इस युद्ध में ये जो सारी आशाओं को त्याग कर खड़े हैं, अपने प्राणों की और धन की, और मेरे पास धन आ जाएगा लेकिन प्राण तो रहेंगे नहीं कहीं पर भी। ये जितने भी प्राणधारी इस समय मेरे सामने हैं, वे सभी मेरे बाणों के प्रभाव से निष्प्राण हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे। तो उस धन का करूँगा क्या मैं? यही मूलभूत प्रश्न है मनुष्य का, जो अर्जुन के माध्यम से यहाँ पर उठाया जा रहा है। मनुष्य धन कमा रहा है, स्वाभाविक है कमाएगा, जीवन यापन करना है। लेकिन जो पाप से, बेईमानी से, चोरी से, छल करके अपने घर को भर रहा है, कोई ऐसे व्यक्ति से पूछे कि ये जो तू चोरी के धन से, पाप के धन से अपने घर को भर रहा है, तो किसी को मार के भर रहा है ना दूसरे को, तो दूसरे को मार कर जो तू अपनों के लिए भर रहा है उसका करेगा क्या? क्योंकि इधर अर्जुन वही भीतर से प्रश्न उठा रहा है कि ये जो मेरे अपने हैं, ये अपने ही मेरे युद्ध में मारे जाएंगे। अर्जुन को कभी वे लोग अपने नहीं दिखाई दिए जिनको वो अब से पहले मारता आया था। वो सारी की सारी कहीं पीड़ा एक समग्र रूप में भीतर इकट्ठी होती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती थी शत्रुओं को मारकर। न जाने कितने राज्यों को अर्जुन ने अपने अधीन किया अपनी धनुर्विद्या के बल पर, न जाने कितनों को, और कितनों को मारा। तो जब अर्जुन उनको मारता होगा तो कहीं न कहीं वो एक पीड़ा किसी दूसरे के मरने की उसके भीतर इकट्ठी होती रही होगी, होती गई, और वो सारी पीड़ा आज अपने लोगों को सामने देखकर फूट पड़ी। क्योंकि अपनों को मारना सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन। ये जो कहते हैं ना कि रक्त के संबंध जो होते हैं वो ऐसे टूटे नहीं टूटते, लेकिन किन के लिए, सवाल यहाँ खड़ा होता है। उनके लिए जो सरल हृदय हैं, सात्विक हैं, पवित्र हैं, कोमल हृदय हैं, उनके लिए केवल। लेकिन जो पापात्मा हैं, जो पत्थर दिल हैं, संग दिल हैं, पाषाण हृदय है, वे तो अपनों को ही मार डालते हैं। दुर्योधन का बताया ना, तब से अपनों को ही मार रहा है, अपनों को। वाली ने क्या किया? अपने ही भाई की हत्या के प्रयत्न करता रहा, अपने ही भाई के। रावण ने क्या किया? रावण ने अपने ही भाई कुबेर से उसकी लंका छीन ली। कुबेर की लंका बड़ी समृद्ध लंका थी, कुबेर धन का स्वामी। कुबेर ने अपने भाई रावण को कहा कि आओ कुछ दिन मेरी लंका में मेहमान बनकर रहो। इनॉग्रेशन किया, लंका का उद्घाटन किया, रावण को बुलाया। रावण ने देखा, अरे वाह क्या लंका है। उसने सोच लिया कि कुबेर को यहाँ से भगाना है और मुझे लंका पर अपना शासन करना है। वही उसने किया। लौट कर गया, राक्षस सेना के साथ आया, कुबेर पर आक्रमण किया। कुबेर को अपने प्राण बचाने भारी पड़ गए। हिमालय जाके पीछे मुड़ के देखा, उससे पहले मुड़कर ही नहीं देखा, छोड़ छाड़ कर सब भाग गया लंका। जब प्राणों पे बनाए तो तब किसे लंका दिखाई दे, किसे सोना दिखाई दे, किसे धन दिखाई दे? कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ छोड़कर भागा। तो रावण को कभी भी इस बात का भरोसा नहीं हुआ कभी भी कि भरत जैसा कोई पात्र हो भी सकता है। रावण तो कोरी कल्पना मानता था। रावण कहता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भाई ऐसा हो कि वन में गए अपने भाई को वापस बुला कर लाए और कहे कि ये राज्य आपका, आप ग्रहण करो। रावण कहता मैं नहीं मानता, ये व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। जिसे थाल में परोसकर साम्राज्य मिल जाए वह साम्राज्य को भला क्यों लौटाएगा? क्योंकि रावण की जो फितरत थी वो तो अपने ही भाई को मारकर और सिंहासन पर बैठने की थी, और वही उसने किया। ये लंका रावण की थोड़ी ना थी। रावण तो विदेशी आक्रमणकारी था जो आया और अपने ही भाई को खदेड़कर वहाँ पर बैठ गया, सिंहासन पर बैठ गया। यही बात इस समय यहाँ हो रही है, बिल्कुल यही बात, कि क्या अपनों को मारा जाए और अपनों को मारकर
उस धन को प्राप्त किया जाए। ये सिखावन जो अर्जुन दे रहा है, ये उन सब लोगों को दे रहा है जो भाई भाई संपत्ति पर लड़ते हैं। स्वजन, गांव में जितने झगड़े देखो आप, सबसे ज़्यादा झगड़े गांव में होते हैं। क्यों? एक एक सेंटीमीटर ज़मीन को लेकर वहाँ पर झगड़े हो जाते हैं और रंजिशें पलती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो शत्रुता चलती है, सिर्फ किस लिए कि छोटे सी ज़मीन के टुकड़े के लिए। वो 1 फुट का भी हो सकता है, 1 गज का भी हो सकता है। इतनों के लिए जन्म जन्मांतरों तक रंजिशें चलती हैं, लड़ाइयाँ चलती हैं। तब कोई नहीं सोचता इस बात को, जो बात अर्जुन इस समय यहाँ सोच रहा है कि ये जो मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, जिनके लिए लड़ने जा रहा हूँ, उन सबसे ही तो मैं लड़ने के लिए यहाँ सामने हूँ, और वही सब मेरे हाथों मारे जाएंगे, तो मैं इसका करूँगा क्या? बहुत मासूम सवाल, बहुत निष्पाप प्रश्न वह भगवान कृष्ण के सम्मुख रख रहा है। अभी सारे प्रश्न रखता जा रहा है अर्जुन, बोलता जा रहा है, और भगवान सुन रहे हैं। वो कहते हैं इसको बोल लेने तो पूरा, पहले सब कुछ ये बोल ले। इसके भीतर जितना जो भी कुछ जमा है, जो भी कुछ इसकी भड़ास है, जो भी कुछ अवसाद है, विषाद है, विष है, ये सब उगल ले, सब कह ले, इसको खाली होने तो पहले। तो भगवान इसलिए बीच में नहीं बोल रहे, सुन रहे हैं। वो उसकी सारी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि उसके भीतर कुछ रह नहीं जाना चाहिए। कुछ भी अगर रह गया तो वो फिर रोग बनकर फूटेगा। तो भगवान उसके भीतर की सारी सफाई, उसका सारा रेचन करवा रहे हैं कि तू बोल, तुम जो महसूस कर रहा है सब बोल, मैं सब सुन रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। और अर्जुन उनको सुना रहा है इस समय। जिस समय दुर्योधन वनों में गया था इनको चिढ़ाने के लिए, और उस समय गंधर्वों ने उसको बंदी बना लिया था, तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ये हमारा भाई है, अर्जुन जाओ इसको छुड़ा कर लाओ। और तब अर्जुन कहता है कि नहीं, इसे दंडित होने दीजिए। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, ये हमारा भाई है, ये स्वजन है, इसकी रक्षा करो जाकर। अर्थात भाई के रूप में जो शत्रु था दुर्योधन, उसकी रक्षा के लिए युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं, और अर्जुन विवश होकर जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर की बात वो टाल नहीं सकता था। लेकिन आज यहाँ, और तब क्यों गया? तब खुद थोड़ी ना मार रहा था वो दुर्योधन को। कौन मार रहे थे? वे जिन्होंने उसको बंदी बना रखा था, वे दुर्योधन को मारने वाले थे। और उस समय कर्ण भी वहीं था, कर्ण भाग गया। कर्ण ने कोई रक्षा नहीं की दुर्योधन की, वो भाग गया। जब जब दुर्योधन संकट में फंसा, तब तब कर्ण उसको छोड़ छोड़ कर भागा है, तब तब। और ये तथाकथित लोग ये कर्ण को महावीर कहते हैं। एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कर्ण का कि जब उसने कोई विजय प्राप्त की हो, कहीं कुछ जीता हो। हर समय वह हर युद्ध में आ रहा है और दुर्योधन को छोड़कर, अकेला छोड़कर भागा है हर जगह पर। और अर्जुन रक्षा करने गया दुर्योधन के। अगर दूसरे मार देते तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब यहाँ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि खुद मारना पड़ रहा है। जिस समय विराट के यहाँ भी युद्ध हुआ था, तब अर्जुन ने उनको मारा नहीं था, किसी को भी, अपने आत्मीय जन को, केवल सबको घायल करके छोड़ दिया था, किसी का भी वध नहीं किया। क्योंकि यही संवेदनशील व्यक्ति की पहचान होती है। और दुर्योधन ने कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जब उसने पांडवों को जान से मार देने की कोशिशें ना की हो। ये बात अलग है कि उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन कोशिश उसने पुरजोर की, हर तरह से की। तो ये दोनों के हृदयों का आप पूरा परिणाम सामने देख लीजिए। दुर्योधन को कहीं से, किसी भी कोण से, कहीं कण मात्र भी कोई आत्मग्लानि नहीं हो रही, कोई दुख नहीं हो रहा कि मैं अपने भाइयों को मारने जा रहा हूँ। और यही संसार में होता है। एक भाई ऐसा होता है जो दूसरे भाई का हक छीनता है, उसको मरवा भी देता है, मार भी देता है, खुद ही मार देता है। कितने प्रसंग हुए हैं अभी जिनमें भाइयों ने अपने ही भाई को गोली से मार डाला, और ज़रा सी बात पर, सिर्फ ज़रा सी बात पर अपने ही भाइयों को। उनके हाथ नहीं कांपे, क्यों?
क्योंकि वो भाई जिन्होंने मारा वो दुर्योधन के समान थे, कंस के समान थे, रावण के समान थे, वाली के समान थे, जो अपने ही भाइयों को मारने के लिए उस समय तैयार हो गए। हमारे भीतर हमारा मन कैसा है, वो चित्तवृत्ति कैसी है, ये सब हमें अर्जुन और दुर्योधन से सीखना है। हमें अपने भीतर झांक कर देखना है कि जो हमारा मन है अर्जुन वाला है या दुर्योधन वाला, भरत वाला है या रावण वाला। ये हमें भीतर खुद को टटोलना है। और जब हम इस बात को टटोल लेंगे, जान लेंगे, तब हमें उसके रूपांतरण की यात्रा पर निकलना है। तब कि यदि वो दोषपूर्ण है तो उसको दोष मुक्त करना है। और ये जो गीता है ना, ये गीता ये इसीलिए है कि हम सब के भीतर वो जो अर्जुन आकर बैठ गया है अनंत 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 प्रश्नों को लेकर, उन प्रश्नों के अब समाधान हैं सारे भगवान देंगे। अभी तो व्याकुलता को देख रहे हैं, और यही सारी व्याकुलता हम सबके मन में होती है। हम सभी के मन में कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी अवसर पर बड़े भयंकर रूप से फूट कर आती है। और दुर्भाग्य हमारा यह होता है कि अर्जुन तो हम हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमारे सामने नहीं होते। तो कृष्ण के अभाव में तो अर्जुन की दुर्गति होगी ही होगी, और हुई है। इसलिए कृष्ण अभी हमारे सामने हैं। हमें पूर्ण रूपेण वह अर्जुन बन जाना चाहिए जो कहता है कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए।